हेलो दोस्तों, केम छो मजामा। आज हम बात करेंगे दो कंपनी के बारे में, ओपन एआई और एंथ्रोपिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में 30-40 साल से लोग बोल रहे हैं अब आएंगे, अब आएगा, अब आएगा, राइट। लेकिन आया ही नहीं। काफ़ी लोग ऊपर भी चले गए इंतज़ार करते करते। लेकिन हम खुश नसीब हैं, हम जिंदा हैं और एआई का जन्म देख रहे हैं, एआई का डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। तो अगर आपको एआई के बारे में कुछ पता नहीं है और मैंने आपको प्रेडिक्ट करने को बोला कि भाई कौन सी कंपनी है जो एआई में राज करेगी, कुछ सोचे समझे मैंने कॉमन सेंस यूज़ करके एक आंसर दो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपका आंसर होगा गूगल। मेरा भी होगा गूगल, क्योंकि हम सर्च गूगल में करते हैं, यूट्यूब है गूगल की प्रॉपर्टी, लाखों वीडियो हर रोज़ अपलोड होते हैं, गूगल मेल है। सो हम गूगल में ही जीते हैं, ऐसा बोला जाए तो बुरा नहीं है। तो गूगल वॉज द डिफ़ॉल्ट विनर फॉर एआई, और मुझे पता था, आपको पता था, और इलॉन मस्क को भी पता था। और उसके ऊपर से एक ज़बरदस्त एआई की कंपनी थी जिसका नाम था डीप माइंड। अब वो एक ही कंपनी थी जो कुछ ज़बरदस्त काम करती थी एआई के फील्ड में। और लैरी पेज जो गूगल का सीईओ है, उसने $500 मिलियन देके डीप माइंड खरीद ली। इलॉन मस्क जो डीप माइंड का फाउंडर है, वो इलॉन मस्क का दोस्त भी है और जानता भी है। तो इलॉन मस्क ने बोला कि मैं तुझे पैसा दूंगा, तू गूगल्स को ना बोल दे। लेकिन $500 मिलियन और गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने को मिल रहा है और गूगल का पैसा भी यूज़ करने को मिल रहा है, तो कौन ना बोलेगा। तो इसीलिए डीप माइंड अग्रीड कि भाई गूगल आप हमको ख़रीद लो $500 मिलियन में। इसके बाद तो इंसानियत में कोई उम्मीद ही नहीं थी। गूगल ही एआई एंड एआई विल बी गूगल एंड गूगल इज़ एआई, वो फिक्स हो गया। तो इलॉन मस्क काफ़ी वरीड था कि वी डोंट वांट वन कंपनी टू डोमिनेट एआई। मतलब ऐसा तो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं अगर एक ही कंपनी के पास पूरा कंट्रोल है। और लैरी पेज और इलॉन मस्क भी दोस्त हैं, तो एक बार वो लोग बहुत ही एआई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, बहुत गर्मा गर्मी होगी। और लैरी पेज ने इलॉन मस्क को बोला कि यू आर अ स्पीशिस्ट। स्पीशिस्ट का मतलब ये है कि वो बंदा जो इंसानियत के साइड में खड़ा है। अगर हम ह्यूमन बींग्स को, कोई भी बंदा ह्यूमंस मतलब इंसान को बचाने की कोशिश करता है, उसको स्पीशिस्ट बोलते हैं। और लैरी पेज ने ये बोला इलॉन मस्क को, क्योंकि एक एआई की दुनिया में ऐसा भी फीलिंग है कि अभी ये ह्यूमन बीइंग है, अपना समय पूरा हो गया है, अभी मशीन्स टेक ओवर करेंगे। आपका जो मशीन है वो आपसे स्मार्टर होगा, बेटर होगा। अभी रोबोट्स भी आ रहे हैं, और वेस्ट वर्ल्ड करके आप सीरियल भी देख लो जहाँ पे मशीन्स पूरे इंसान की तरह ही दिखेंगे। तो काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि हम वी आर कार्बन बेस्ड, राइट। ये जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन लाइफ फॉर्म है। हमारा समय अभी ख़त्म हो गया, अभी सिलिकॉन का ज़माना आने वाला है। सिलिकॉन मतलब रेत, जो रेत से सेमीकंडक्टर बनता है। तो सिलिकॉन बेस्ड इंटेलिजेंस आ जाएगी, मेटल बेस्ड मशीन के अंदर सिलिकॉन बेस्ड इंटेलिजेंस आ जाएगी। और एक दिन आएगा कि ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा रोबोट रहेंगे। तो इलॉन मस्क ने बोला कि नहीं, इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये इलॉन मस्क की कहानी है। लैरी पेज ने तो कुछ कंफर्म नहीं किया है। तो लैरी पेज ने उसको बोला कि तू स्पीशिस्ट है। तो इलॉन भाई साहब को आ गया गुस्सा। उसने बोला कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये गूगल है वो क्लोज्ड एआई है, मैं उसका ऑपोजिट करूँगा, ओपन एआई, ताकि ओपन सोर्स एआई हो जाए। तो इलॉन मस्क और 2015 में सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क, ग्रेग ब्रॉकमैन, इलिया सुत्स्केवर और 2-3 और लोगों ने ओपन एआई का कंपनी फाइंड की। अब इलॉन भाई साहब तो उसने भी बहुत बड़ा चेक लिखा है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इलॉन ने कितना पैसा ओपन एआई को दिया है। अब इलॉन भाई साहब बिजी हो गए, टेस्ला, स्पेस एक्स, बोरिंग कंपनी, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। और सैम अल्टमैन ओपन एआई को डेवलप करने में बिजी हो गए। फिर ऑब्वियसली ओपन एआई में चैट जीपीटी आया, और तब पूरी दुनिया को पता चला कि ओ माय गॉड, चैट जीपीटी आ गया है। कोई भी क्वेश्चन पूछो, चैट जीपीटी आंसर देता है। शायद तब आपने भी ओपन एआई के बारे में पहली बार सुना होगा जब
जब आपने पहली बार चैट जीपीटी यूज़ किया। अब ओपन एआई के अंदर भी बहुत सारे मतभेद थे, जैसे इलॉन मस्क और लैरी पेज के बीच में मतभेद थे, वैसे ओपन एआई के अंदर भी मतभेद थे, क्योंकि ओपन एआई का जन्म हुआ था फिलैंथ्रोपी के लिए, परोपकारिता के लिए, इन ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये जो चैट जीपीटी हम जो घिस रहे हैं, वो बहुत सारा पावर, बहुत सारा सर्वर यूज़ होता है, उसके लिए लगता है पैसा। अब पैसा पेड़ में तो उगेगा नहीं, तो ओपन एआई को कहीं से भी पैसा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने फॉर प्रॉफिट एक आर्म बनाया, क्योंकि जो भी पैसा देगा वो अपना पार्टनरशिप मांगेगा ना। चैरिटी को कोई पैसा नहीं देता, राइट? चैरिटी को थोड़ा बहुत आप पैसा दोगे, लेकिन बहुत बड़ा रकम आप थोड़ी दोगे चैरिटी में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारा पैसा ओपन एआई में इन्वेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने बोला था कि उनको कुछ परसेंटेज चाहिए। तो ओपन एआई में एक फॉर प्रॉफिट आर्म बन गया, और उसकी वजह से काफ़ी लोग नाराज़ थे ओपन एआई के अंदर कि हम अपने सिद्धांत से अलग जा रहे हैं। जैसे इंडिया में आम आदमी पार्टी में काफ़ी लोग हट गए ना, अन्ना हज़ारे हट गया, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो एक मकसद से हुआ था। फिर अरविंद केजरीवाल कुछ अलग दिशा में आम आदमी पार्टी को लेके गए, तो जो लोग थे जो ये बिलीव नहीं करते थे ये मकसद में, वो लोग हट गए, अन्ना हज़ारे, और आपको तो पता है बहुत सारे लोग हट गए। तो वैसे ही कुछ ओपन एआई के अंदर हुआ। सैम अल्टमैन से काफ़ी लोग सहमत नहीं थे, तो उसमें उनका एक वाइस प्रेसिडेंट था, भाई और बहन काम कर रहे थे ओपन एआई में, डैरियो अमेडॉय और डैनियला अमेडॉय, दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे। एक शायद टेक्नोलॉजी का था और एक ह्यूमन रिसोर्स का, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। वो दोनों भाई बहन और 5 लोग ने बोला कि हम ओपन एआई में काम नहीं कर सकते, हमारे सिद्धांत थोड़े अलग है, और उन्होंने 2021 में एंथ्रोपिक करके कंपनी बनाई। तो सोचो, गूगल और डीप माइंड को काउंटर करने के लिए ओपन एआई बना। मतभेद इलॉन मस्क और लैरी पेज में जो मतभेद हुआ था, उसकी वजह से ओपन एआई बना, और ओपन एआई में सैम अल्टमैन और काफ़ी लोग के बीच में मतभेद होने के बाद डैरियो अमेडॉय और उसकी बहन और 4-5 लोग निकल के एंथ्रोपिक बनाया। और एंथ्रोपिक ऑब्वियसली ओपन एआई का वाइस प्रेसिडेंट जब कंपनी खोलेगा तो लोग तो, और वो तो फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, उसमें नॉन प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट का कोई लोचा नहीं था जैसे ओपन एआई में था। ओपन एआई स्टार्टेड विद अ नॉन प्रॉफिट स्टेटस, और अभी वो नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट कन्वर्ट होके स्टॉक मार्केट में आईपीओ में आने वाली है बहुत जल्दी। एंथ्रोपिक पहले से ही फॉर प्रॉफिट थी, तो काफ़ी लोगों ने ऑब्वियसली पैसा डाला एंथ्रोपिक पे, और वो दिन है और आज का दिन है। एंथ्रोपिक इतना फास्ट भागा, इतना तेज़ी से बढ़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वो क्यों बढ़ा और कितना बढ़ा वो जानने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो, और अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, टेक केयर।